लाजा सीजन 9 की ट्रॉफी जीतना मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बिकॉज यू नो झलक में सलमान भैया, शांतनु भैया एंड यू नो ऐसे अच्छे डांसर्स, अमेजिंग परफॉर्मर्स के साथ कंपटीशन में खड़े होना ही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। उसमें और उसके उसके आगे यू नो खड़े होकर फिर बाद में जीतना, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, सो वी आर वेरी 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 हैप्पी। मेरे दोनों बच्चों को जीतते हुए देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिग्गज लोग थे, दिग्गज सब जो भी थे, इवन सिद्धार्थ भी, वो नेशनल लेवल जिम्नास्ट था। और डांसिंग में बोला जाए तो शांतनु वर्ल्ड हिप हॉप चैम्पियनशिप विनर, सलमान यूसुफ खान जो 5 से 6 सीज़न कोरियोग्राफ कर चुका है, उसका एक मार्क बन चुका है वो बंदा, और वो एक बार जीत चुका है। सो उन लोग के साथ इन बच्चों को लेके कंपटीशन करना इट्स टफ। और मैं बीच में से हम लोग आए थे, वाइल्ड कार्ड एंट्री, हम लोग की जर्नी तो मतलब आप अगर ठीक तरह से देखोगे आप, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी था। हम लोग चैलेंजेस बन के आए, फर्स्ट एपिसोड माइंड ब्लोइंग, सेकेंड एपिसोड आउट। वाइल्ड कार्ड में हम लोग को बुलाया गया और हम लोग वापस से इन, एंड देन जो जर्नी स्टार्ट हुई वो आप सबने देखी है। पर ये सच में ऑन अ सीरियस नोट इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि उन लोग ने उनका मार्क सेट कर चुके थे। शांतनु जो माइंड ब्लोइंग डांसर है, बहुत हार्ड वर्किंग है। अलीशा जो सुपरबली टैलेंटेड माइंड ब्लोइंग परफॉर्मर एंड सुपर कोरियोग्राफर, उसके साथ कंपटीशन करना। एक तरफ सलमान जिसके पास कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा बैग में हाथ डालेगा तो 10 कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा ऐसा, और उसके साथ सुपरबली टैलेंटेड एंड वेल ट्रेन्ड डांसर ऐश्वर्या। उन लोग के साथ कॉम्पीट करना इन बच्चों के साथ मतलब कंपटीशन में खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। बोलते कि बच्चे हैं तो वो फटाफट कर लेते हैं, ऐसा ये वो नहीं, बच्चे हैं वही तुम माइनस पॉइंट भी है। बच्चे हैं, उनका मूड स्विंग्स होता रहता है, उनको थक जल्दी जाते हैं या फिर ध्यान नहीं रहता ना, कभी मोबाइल कभी गेम, कभी उसका ड्रेस अच्छा, आर्यन का सर खत्म, मतलब सर आई हैव वन क्वेश्चन, और उसके क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होते थे। सो बहुत डिफ़िकल्ट था ये सब चीज़ें, इन लोग को एक साथ लेके करना, इमोशंस भी पकड़ना, कोरियोग्राफी भी करना, क्योंकि सलमान के जो थॉट्स को मैच करना इट इज़ डिफ़िकल्ट, उसके ऊपर जाना इट इज़ वेरी शांतनु के डांसिंग मूव्स, अलीशा का डांसिंग कोरियोग्राफी स्टाइल, उनसे मैच करना, उन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके उनसे बेटर करना इट इज़ डिफ़िकल्ट। भैया इतने कम बोलते हैं कि हम लोग को तो ऐसा लगा था, बिकॉज हम लोग अगर अगर ट्रॉफी मिली तो आर्यन भैया का रिएक्शन ऐसा ही होगा, द विनर इज आर्यन एंड टेरिया। बट नो, उस टाइम थोड़ा अलग था। आर्यन भैया का रिएक्शन बहुत अच्छा था, लाइक यू नो वो बहुत खुश थे, ऑफ कोर्स ट्रॉफी मिलने के बाद बहुत खुश होते हैं। मतलब ये एक्चुअली उसका उसने जो वर्ड्स बोले वो टाइम पे आर्यन ने, वो दैट इज़ माय स्टोरी, क्योंकि उसने दो शोज़ में वो फिनाले में था, उसको ट्रॉफी नहीं मिला था। बट फॉर मी इट्स लाइक 14 ईयर्स, 14 साल में, मतलब 14 साल में मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ किए, मैं बहुत सारे रियलिटी शोज़ दूसरों को जिता चुका हूँ, उनके पीछे रह के। मैं कभी स्क्रीन पे एक्चुअली मैं नहीं सोचता था कि यार चल काम हो रहा है ना, इट्स ओके, ऐसा था। एंड मैंने 14 साल बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और मैं हर एक रियलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ सर। एक्चुअली शी इज़ माई लकी चार्म। लास्ट ईयर भी मैं एक्चुअली नाम लेना चाहूँगा राधिका मदान का, कि लास्ट ईयर वो मेरी पार्टनर थी, एंड सब लोग को मालूम था कि शी इज़ वेरी फेमस एंड वो जीत जाएगी, एंड हम लोग आउट हो गए थे। तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, आई लव हर सीरियसली। उसको मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट था कि ये सीज़न में जीतूंगा। उसको लास्ट ईयर इतने लोगों ने गाली दिया कि यार, उनके सेलिब्रिटी फ्रेंड में उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वो मेरे बहुत क्लोज है, तो उसने मुझे बोला था कि मेरी मम्मी भी गुस्सा थी कि तू क्यों मिलती है उससे, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और वो उसके जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने उसको बोला था कि यार तूने कोरियोग्राफर गलत चूज़ किया यार, तू बहुत अच्छी थी, तू जीत सकती थी, तू तेरा डिसीजन गलत था। और वो मुझे आके बोलते थे, ऋषि यार सब लोग ने मुझे ऐसे बोला, बट आई हैव अ ट्रस्ट इन यू, तू जीतेगा। मतलब हाँ, फाइनली ये जब ट्रॉफी मेरे हाथ में आई ना, सडनली मेरे दिमाग में टाइम के बाद मेरे उसका नाम घूम रहा था, क्योंकि
उस मेरे से ज़्यादा वो ज़्यादा खुश थी कि मैं जीत गया। Actually, उन्होंने मेरे phone भी किया था and she was so happy. वो मुझे मिली एंड वो रो रही थी। मतलब मैं उसको देख के हम दोनों ने लास्ट ईयर एक फ़ोटो निकाला था जिसमें हम दोनों खड़े थे कि ट्रॉफी के साथ ऐसे ही एंड हम लोग को था कि इस बार हम लोग ट्रॉफी लेके रहेंगे ऋषि, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे एंड हम लोग आउट हो गए थे। और बहुत बुरा फील होता है जब आपको मालूम है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास पार्टनर भी है जो आपको फिनाले में लेके जा सकता है और जिता सकता है और आप सडनली आउट हो गए। ये बहुत एक साल जो मेरे लाइफ में गया है ना, फॉरगेट अबाउट द 13 इयर्स का जर्नी, पर ये जो एक साल था ना कि मुझे वो ट्रॉफी नहीं मिला और मेरे पास इतना टैलेंटेड लड़की थी और इतनी बड़ी आर्टिस्ट और मैं नहीं कर पाया, ये बच्चों ने वो सबका बदला ले लिया एक्चुअली। सो थैंक यू। सबका बदला लिया। आर्यन मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लाइक यू नो जब कभी भी लिप्स होती थी और उनको लग जाती थी फिर भी वो बहुत नहीं लगा बोलते है। थे, बट मैं चिल्लाती थी तो मैं हाँ मतलब इसको थोड़ा लगा तो यार सर, बट उन्होंने एक बार भी इसने आवाज़ नहीं किया एक यार। बार भी आवाज़ नहीं की और उनके बिना मेरी ये जर्नी इनकम्प्लीट होती थी। तो मैं अपने पार्टनर आर्यन भैया को थैंक यू सो मच। एरियल वाला एक्ट एरियल बिकॉज में अगर आपने ठीक से देखा होगा, अगर रियलिटी देखा होगा इसका, तो ये सर पे गिर गई थी। हाँ। मैं डर गया था कि नहीं मैं अभी बच्चों से डिफिकल्ट चीज़ें नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसको लगने के बाद वो 2 मिनट शांत उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं डर गया, ओ शिट नहीं शायद मैं ज़्यादा पुश कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। और मैंने इसको बोल देते बेटा तुमको जो आता है हम लोग वो करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। और ये थोड़ी देर बैठा शांत आके वही चीज़ जो उसमें लगा था उसने इतने परफेक्शन के साथ किया ना, और इतने मतलब उन लोग कैसा था कि सर आप बोलो हम लोग करेंगे। वो उन लोग में फायर था, उन लोग में आग था। ये ट्रॉफी का मैजिक है। जब भी उसको देखते थे ये लोग पागल हो जाते थे एक्चुअली, सीरियसली, कि कर देते थे जो चीज़ें करनी नहीं कर सकते थे। ट्रॉफी को देखते ही एक अचानक से पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। फरा मैम और हाँ। करण जौहर जो बोलते हैं ना, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, वो वो दिल से बोलते हैं एंड वो जो बोला ना वो सच होता है। सो मेरे लिए तो फरा मैम और करण सर तो अलग ही लेवल पे है एंड गणेश सर वो तो मेरे लिए वो कुछ अलग ही है। उनको डांस, एक्टिंग, डांस सब में वो परफेक्ट है। तो उन्होंने जब भी कोई चीज़ जज की है एक्यूरेट होती है वो। सो सब लोग माइंड ब्लोइंग। जैकलीन मैम तो सो स्वीट यार, She is very sweet. मतलब वो हर एक चीज़ क्या बोलते हैं सीरियसली वो बहुत सीरियसली, मतलब वो बहुत सीरियसली बहुत माइंड ब्लोइंग ऐसा है। हम आपको अपने दिल से, तहे दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहते हैं, बिकॉज आपने हमें इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, अपना ब्लेसिंग्स दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक थैंक यू वर्ड्स भी आप लोग के लिए आप लोग के सामने बहुत कम रहेगी, बिकॉज आपने इतना सपोर्ट दिया हमको। तो विदाउट यू दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इस बार आप लोगों ने सिर्फ डांस, तीनों ने डांस किया, बट शायद कहीं पे हम लोग आपके दिल में घर कर गए, तो आपने हम लोग के लिए वोट किया। सो वी लव यू विथ थैंक यू। उससे कुछ अगर कुछ बड़ा होता तो वो बोल देते। थैंक यू सो मच पिंक विला।